हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो भारतीय भट्ट के क्लास छठी क्लास की जो गणित हैं उनकी एग्जाम्पल से फिर हम चैप्टर लेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल बतलाते हैं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा चैप्टर को भी, और चैप्टर इसके बाद हम लेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल है, 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालिए। 4 अंकों वाली जो पूर्ण संख्या है की संख्या है वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या मतलब 4 अंकों वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो निकालने के लिए बोले। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या। तो लिखना है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे क्या होगा 9999। मतलब जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी पूर्ण संख्या उतना हमको लिखना है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सेम लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 1 पर जितना अंकों का बोलेगा उतना शून्य होगा। ठीक, अब 4 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी। पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें से इसको घटाना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या में से क्या करना है सबसे छोटी संख्या को घटाना है और प्लस में 1 करना है। क्या करना है प्लस में 1। जैसे ही हम घटाते तो ये होता है हमारा 8999 प्लस 1, यानी कि हमारा कुल संख्या क्या होगा 9000 होगा आंसर। चलिए अगला सवाल है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब अंकों को पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, दोहराए बिना सबसे बनने वाले 3 अंकों की संख्या निकालिए। कहने का मतलब हुआ, क्वेश्चन का मतलब जो ये जो 1 5 7 जिससे जो संख्या बनेगा तो एक को एक बार से अधिक यूज नहीं करना है और उससे बनने वाली संख्या हमको निकालना है। तो सबसे 2 तरीका से बनेगा। सबसे पहला तो 1 इकाई में रखकर, 5 इकाई में रखकर और फिर 7 इकाई में रखकर बनने वाली संख्या 3 अंकों की संख्या। और दूसरा बनेगा जो आसान ट्रिक क्या बच्चों को समझने के लिए सबसे आसान, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ 7 लिख दीजिए। इधर से मतलब इस साइड में एक बार घुमाना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 5 7 संख्या, अभिष्ट संख्या क्या होगा हमारा अभिष्ट संख्या, जो 3 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगा। तो पहला होगा 1 5 7, 1 5 7, फिर दूसरा होगा 5 7 1, दूसरा होगा 5 7 1, तीसरा होगा 7 1 5, तीसरा क्या होगा 7 1 5। अब चौथा के लिए क्या करना है, इसको इधर से घुमाना है, इस उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक तो घड़ी की दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करना है, घड़ी इधर से चलती है तो इधर बाटे, तो 1 से चालू करना है। 1 7 5, 1 7 5, इसके बाद 7 से 7 5 1, 7 5 1 और फिर 5 से चालू करना है। 5 1 7, 5 1 7, जो कि हमारा ये अभिष्ट संख्या हो गया। इसी को दूसरा तरीका से क्या करेंगे, तो एक इकाई स्थान पर, मतलब एक इकाई स्थान पर 1 रखकर बनने वाली संख्या, तो इकाई स्थान पर 1 रखकर तो 5 7 1 7 5 1, फिर 5 इकाई स्थान पर रखकर बनने वाली संख्या
3 अंकों की संख्या, तो ये होगा 5 को रखना है इकाई स्थान पे और इधर को दोनों को चेंज करना है। सेम उसी प्रकार फिर लिखना है अभिष्ट संख्या। चलिए तीसरा बोल रहा है सवाल, वह सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी। मतलब 4 अंकों वाली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 7, 1, 9 अंकों से बनाई जा सकती है। मतलब कि 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं, 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं जो केवल 4, 7, 1, 9 से बनाना होगा। तो सबसे या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या करना है, या तो हम अवरोही क्रम, या सबसे आसान होगा आपको 4 अंकों वाली सबसे छोटी बोलेगी तो अवरोही क्रम में लिखना है, आदि आरोही क्रम में, और सबसे बड़ी बोलेगी तो अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे आसान। तो सबसे पहले की आरोही क्रम मतलब क्या बोले, छोटी 4 अंक क्या छोटी बोल रहे हैं, मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम में अंकों को लिखने पर सबसे आसान, मतलब ये लिख दो 4, 7, 1, 9 को आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम। मतलब आरोही, आरोही मतलब बढ़ते, मतलब पहला क्या है 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। आपको क्या हुआ 1, 4, 7, 9 आया। तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या बोलेगा। तो सबसे वैसे भी आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा को पहले लेते हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या होगा 1, सबसे आरोही होगी तो समझिए कोमा हटा दीजिए, बन गया सर। तो लिखना है 1, 4, 7, 9, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब नहीं तो ये भी देखते दूसरा विधि है, ये आप नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट अभिष्ट संख्या लिखना चाहते हैं, तो 4 अंक लेना है और उसमें खोजना है कि सबसे छोटा कौन सा है। जो छोटा होगा उन्हीं को पहले लिखना है। तो पहले छोटा 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो ऐसे करके हम लिख दिया। अगर इसमें बड़ी संख्या बोलती तो पहले न लिखते, बड़का संख्या से पकड़ते, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें अगर 0 आ जाता तो क्या करते हम, शून्य आ जाता तो ये भी संख्या आ गया है। तो देखो अंक को 0 0 2 से कौन सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। मतलब 4 अंकों की जो बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो कौन होगी, तो अभिष्ट संख्या लिखना है, अभिष्ट संख्या। तो बड़ी संख्या में क्या बोले थे, सबसे बड़ा लेने के लिए। तो सबसे बड़ा क्या है 7, इसके बाद 2, इसके बाद 00, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, अंक को 5, 3, 7 से बनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाए। मतलब 5, 3 और 7 से जो संख्या बनेगी तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखना है 5, 3, 7 को आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो हम ये नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे से डायरेक्ट लिखेंगे बनी सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे 5, 3, 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या। अभी हम बोले हैं कि बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे बड़का अंक को पकड़ेंगे, बड़का संख्या को पकड़ेंगे। तो बड़का अंक क्या है, तो पहला बड़का अंक है 7, फिर है 5, फिर है 3, हमको यही संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गया। और इसमें छोटी भी बोल रही है, तो 5, 3, 7, तो लिखना है 5, 3, 7 से बनी सबसे छोटी संख्या। कितना होगा, तो इसी को उल्टा दो, 3, 5, 7, यानी कि सबसे छोटका लेना है, फिर बड़का लेना है, फिर उससे बड़का लेना है। मतलब ये कि आरोही क्रम में आप अवरोही क्रम में सजाते, अगर शून्य नहीं होते तो वही संख्या को आप उठा के धर दीजिए, वही हो जाएगा आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इसी प्रकार दिया हुआ अगला सवाल, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो केवल एक ही अंक से बनी हो। कहने का मतलब ये हुआ सिर्फ एक ही अंक,
या तो 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2, मतलब सिर्फ सेम संख्या से बनी, सेम अंक से बनी संख्या जो लेना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम 0 अगर लेते हैं, देखिए अगर 0 लेते हैं तो 0 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे तो ये 0 ही होगा, 4 बार भी लिखेंगे तो 0 होगा, लेकिन हमको क्या बोले 3 अंकों की, तो 0 को हम 3 बार नहीं लिख सकते। तो अब उससे 0 के बाद क्या है, 1 है, सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं, इसीलिए सबसे छोटी संख्या 0 के बाद 1 आता है। तो अभीष्ट संख्या होगा हमको, अभीष्ट संख्या होगा 1 2 3 गो 1, जो कि 3 अंकों की सेम अंकों से बनी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। अगला सवाल है, 4 अंकों को लेकर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं लिखिए। बोल रहे हैं कि 4 अंकों को लेना और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो छोटी संख्या के लिए 4 अंक लेना है, तो पहला अंक ले लेते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक। तो छोटी संख्या के लिए तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या या अभीष्ट संख्या क्या होगा हमारा, 1। 0 को फर्स्ट में लोगे तो 3 अंक इधर होगा, जो 3 अंक की संख्या कहलाएगी। तो पहले 0 से कोई भी छोटी संख्या शुरू नहीं करनी है, तो 0 के बाद 1 आता है, तो 1 से शुरू करनी है। तो 1, फिर 0, बीच में 0 दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में 0 नहीं देना है, ठीक। और इसी में सबसे बड़ी संख्या के लिए बोल रहे हैं, 4 अंकों को लेकर 4 अंक लेना है, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और एक 6 हो गया। ये चारों अंक को लेकर के हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या या सबसे बड़ी संख्या। तो अभीष्ट संख्या क्वेश्चन में हम लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या, या इसको ये भी लिख सकते हैं 4 अंकों को लेकर बनाई गई सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बोले तो सबसे बड़ा लिखने के लिए, उससे छोटा लिखने के लिए, उससे छोटा लिखने के लिए, उससे छोटा लिखने के लिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि 4 अंकों को लेकर के बनाई गई है, जो कि चारों अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनी जिसमें चारों अंक अलग अलग हो। देखिए, चारों अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 5 हो। बोल रहा है ऐसी संख्या बनाने के लिए जिसमें 5 भी होना चाहिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों संख्या बनाना है। इसको कुछ भी आप लीजिए, बोलते चलिए 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक। फिर ये छोटी संख्या के लिए लिए हैं, बड़ी संख्या के लिए 5 तो लेना ही है, लेकिन क्या करना है, बड़ा। तो 9 भी ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं, इसके बाद 7 भी ले लेते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब 4 अलग अलग संख्याओं को लेकर बनाई गई सबसे छोटी संख्या जिसका दहाई अंक 5 हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, हम आपको बोले थे 0 से चालू नहीं करना है, तो 0 के बाद 1, इसके बाद सबसे छोटी संख्या को लिख दो, फिर उससे नंबर को लिखना है, फिर उससे बड़ी को लिखना है। तो ये जो 1025 यानी कि 1025 यानी कि 1025 जो होगा, जो सबसे छोटी, जिसमें दहाई अंक क्या है, 5 है, दहाई के अंक के स्थान पर 5 देना है, और ये 2, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 1052, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी जिसके दहाई अंक पर 5 ही होगा। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हमको दहाई स्थान पे क्या करना है, 5 लेना है, तो हम दहाई स्थान पे 5 ले लेते हैं। और सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या हम आपको बोले थे कि सबसे बड़ा लेना है, तो 9 लीजिए यहाँ, फिर यहाँ 8 लीजिए, और जो बच गया यहाँ रख दीजिए।
और वो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। यहाँ पे भी देखिए पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए, लेकिन सैकड़ा के स्थान पर 6 ही होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले, सबसे पहले क्या करना है, तो एक संख्या, कुछ संख्याएं लेनी है। 5 अंकों की तो 4 संख्याएं लेनी, क्योंकि एक ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये 6 को ले लेते हैं, फिर 0 से 1 to 5 तक ले लेते हैं, जो भी आता है 3 4, ठीक। ये हम संख्या ले लिए, ठीक। क्या किया, हम अंक ले लिए। अब क्या करना है, इन अंकों से 5 अंकों की, 5 अंकों तक बोल रही, 5 अंकों की बोल रही है, तो 0 से 3 तो हो गया 6, 4 अंक और एक 6 है, लेकिन सैकड़ा के स्थान पे 6 ही देना है। तो लिखना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो हमको 1 2 3 4 5 यानी 5 अंकों में जाना है, कहाँ से लेकर के 5 अंकों में। लेकिन हमको क्या बोला है, सैकड़ा के स्थान पे 6, तो सैकड़ा कहाँ है, दहाँ है सैकड़ा, ये बीच वाले, तो क्या करना है, इसको 6 बनाना है, बाकी को रख दो। हम आपको पहले भी बोले थे कि सबसे छोटी संख्या बोलेगी तो सबसे छोटी पहले देना है, तो सबसे छोटी 0 है, तो 0 हम दे नहीं सकते, तो क्या देना है 1, इसके बाद 0, इसके बाद 6 है, 2 3, यही हमारा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए कुछ अंक चुननी है, जो कि अंक होगी हमारा, एक तो 6 होगा, दूसरा 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, फिर 5 होगा। अब लिखना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो इसको भी 5 अंक तक ले जाना है सबसे, और सैकड़ा के स्थान पे 6 देना है। जैसे ही आप सैकड़ा के स्थान पे 6 देते हैं, तो ये तो 6 तो आप ले लिए हैं। अब क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या को उठाना है, तो पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर 5 होगा, यही होगा सबसे बड़ी संख्या, जिसके सैकड़ा स्थान पे क्या है 6 है। अगर हमारा वीडियो सब आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस